स्टीवन कवी एक अमेरिकन ऑथर और एक बहुत अच्छे स्पीकर रह चुके हैं। उनके द्वारा लिखी गई ये बुक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल एक बेस्ट सेलर रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फटाफट ज्ञान। मैं तबस्सुम परवीन आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक शानदार और इफ़ेक्टिव बुक की हिंदी समरी, जिसका नाम है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट फटाफट। एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी भी इंसान से ये उम्मीद करना कि वह बदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटीज़ है? एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों तक चलता रहता है। तो एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। जो भी आपको जॉब हो, आप इस किताब से ये बात जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। या फिर अगर आप एक बॉस हो तो इस किताब को आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिसमें आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा होता है ना, तो लोग भी आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये किताब कैरेक्टर इम्प्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में बताती हैं कि कलीग को दोस्त कैसे बनाएं, लोगों को खुद से इम्प्रेस कैसे कराएं, मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक इफ़ेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफ़ेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब है, कोई मोटिव है। लेकिन आपका कैरेक्टर अगर अच्छा हो तो वह लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि आपको सबसे पहले आपके अंदर से शुरू करना है। तो क्या आप तैयार हैं चीज़ें चेंज होने के लिए? क्या आप एक हाईली इफ़ेक्टिव पर्सन बनेंगे? तो चलिए डिस्कस करते हैं इन हैबिट्स की। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है ना, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में होता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियन दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं ना, तो कमी हमारे अंदर नहीं होती है, बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं, उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो। फिर चाहे हालात जैसे भी हो, उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालात में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो रिएक्टिव होते हैं ना, वो अपने इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। अगर आप प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ आपको हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहो, तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। किसी भी नेगेटिव बिहेवियर का रिस्पॉन्ड करना या ना करना हमारे हाथ में होता है। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। एक बात बताइए, आपके लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपके माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से। हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन, आपके सारे वैल्यूज़ आपके पर्पस से मैच होना चाहिए। आपको आपका फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, ताकि आपका हर स्टेप उसी की तरफ जाए। हमें कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं
और लाइफ के इतने चैलेंजेस फेस करते करते है ना, हम भूल ही जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि नहीं। जैसे आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती है। कई कई बार तो ऐसा होता है कि आप उनके लिए इतना ज़्यादा डार्क वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना ही भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होनी चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूबल क्या है। हो सकता है कि वो आपके लिए आपके अपने लोग हों या फिर आपके प्रिंसिपल जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप एक इनइफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या सोच करेंगे। ऑफ कोर्स सबसे पहले घर के बारे में सोचेंगे, उसकी प्लानिंग अपने दिमाग में लाएंगे, फिर बाहरी एक्शन लेंगे। लाइफ में ना हर चीज़ प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रख कर चलने की शुरुआत होती है। आप ये सोचें कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर लें कि वो आपके वैल्यूज़ के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं या फिर आप रिस्पेक्ट की ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज़ पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप अपने वैल्यूज़ के साथ हिस्सा में उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। इसी के साथ आगे चलते हैं, हैबिट नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सभी सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ है ना जो हमें सारी लिविंग थिंग में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवेलुएट कर सकते हैं। और जब हमें लगता है कि हम जब कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं ना तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी चाहिए। इस मामले में कुछ लोग प्लानर की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे, कुछ लोग तो टू डू लिस्ट और बोर्ड बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है बल्कि खुद को मैनेज करना चैलेंज है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम होता है उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा नहीं है। हम में पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हैबिट 4, थिंक विन विन। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इश्यू होती है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलना ही पड़ता है जिससे आपका भला हो और सभी का भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। मान लीजिए कोई जीतता है और दूसरा कोई हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करें कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है। उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दें, ना ही आप उस पर हावी हों। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिससे दोनों की जीत हो। जब भी आपके पार्टनर आपके बच्चों, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में ज़रूर सोचें और फिर देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में और भी ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। हैबिट नंबर 5 हमें ये बतलाती है, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझें। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग को समझा था?
पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझें। ये अच्छे कम्युनिकेशन का सही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझें या समझने की कोशिश करें कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। खुद लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रख कर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब होता है कोऑपरेट या कोलैबोरेशन। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड इफेक्ट करना। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज़ नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट थिंकिंग होती है। हम दुनिया को अलग वे से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। हमें ये समझना चाहिए ना कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिट होता है, इसलिए हमारी सोच भी लिमिट हो जाती है। हैबिट नंबर 7, शॉर्पन द सॉ। ऑथर कहते हैं कि अपने सबसे बड़े एसेट को शॉर्पन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें। आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना पड़ेगा, अपनी लाइफ के हर एसेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जैसे फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली भी। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रिन्यू रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट खरीदें। आप घर पर भी सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, स्लो तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इम्प्रूव हो रही है। इसी तरह आपको अपनी स्पिरिट को भी रिन्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा कई बार होता है जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं। रोज़मर्रा के चैलेंजेस से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर करने की बेहद ज़रूरत होती है। इसके लिए आप ना सिंगिंग, म्यूज़िक, बुक रीडिंग करें, या फिर एक और भी बेहतरीन तरीका ये है कि नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये सभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस में गुड फीलिंग होती है। कभी कभी ना एक ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप खुद को टाइम दे सके और अपने बारे में सोच सके। हम जब यंग होते हैं तो हमारा ब्रेन खुद ही एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म होने के बाद शायद ही हम बुक दोबारा पढ़ने के लिए अपना टाइम निकाल पाते हैं और ना ही कुछ नया सीख पाते हैं। लेकिन हमें ना लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ये ऑडियो हिंदी बुक समरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट करें, ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।